Hello everyone. So today we are going to continue our chapter number 7 and this is the third part of our chapter. Before we have discussed two pages of this chapter, about 2 pages, and in this part we are going to start from this very last line, which is finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly but it seems to me that 400 francs ought to cover it. मतलब यहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो मैटिल्डा का हस्बैंड होता है वो उससे पूछता है कि अच्छा बताओ कितना पैसा लगेगा तुम्हारी ड्रेस ख़रीदने में। तो मैटिल्डा उस टाइम पे सोच रही होती है कि मैं कितना अमाउंट बोलूँ जिससे कि जो इकोनॉमिकल क्लर्क है वो मना ना करे। तो फिर वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटिंग वॉइस में यानी हिचकिचाते हुए वो कहती है आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 400 फ्रैंक्स जो हैं उतना तो लगना ही चाहिए। उतना ड्रेस का जो प्राइस है उसको कवर करने में उतने पैसे लगने चाहिए। ही टर्न अ लिटिल पैल फॉर ही had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friend who went to shoot larks on Sunday। जो उसका हस्बैंड होता है वो जब इतना अमाउंट सुनता है तो उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उसने उतना ही अमाउंट, दैट मीन्स कि 400 फ्रैंक्स जो थे उसने सेव करके रखे थे ताकि वो गन खरीद सके, जिससे कि वो अब जो उसके हंटिंग पार्टीज़ होती है यानी कि उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो संडे को लार्क नाम की चिड़िया को, शूट सम लार्क्स लिखा हुआ है, तो लार्क्स को शूट करने के लिए जाते हैं, हंटिंग पार्टी में जाते हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए उसका हस्बैंड जो था वो पैसे बचा रहा था कि वो गन खरीदेगा और मैटिल्डा ने उतने ही अमाउंट मांगे थे उससे जितना उसने गन को ख़रीदने के लिए सेव किया था। तो वो थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि अब उसको वो पैसा उसको देना पड़ेगा। Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. Nevertheless का मतलब क्या होता है? फिर भी, यानी कि वो उस चीज़ से खुश नहीं था, फिर भी उसने आंसर किया वेरी वेल, यानी ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स जो है वो दे दूँगा। फ्रैंक्स इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस। दिस लेसन इज़ रिटन बाय गाय डे मॉपसेंट हु इज़ अ वेरी वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ फ्रांस। सो लेट अस कंटिन्यू। सो वो कहते हैं कि आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन तुम एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मदाम लुज़ेल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब, एंग्शियस। अब जो बॉल यहाँ पे क्या है? पार्टी, बॉल रूम पार्टी होती है जिसके लिए उनको इनवाइट किया गया था, तो उसको यहाँ बॉल कहा जा रहा है। अप्रोच्ड मतलब पास आ गई थी, लेकिन जो मदाम लुज़ेल है वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी, बहुत डिस्टर्ब और बहुत एंग्शियस मतलब चिंतित लग रही थी। नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट्स द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। उनकी ड्रेस आ गई थी, उसके बाद से भी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, परेशान थी। तो एक शाम को उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम 2-3 दिन से बहुत ही स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एक्टेड यानी एक्टेड स्ट्रेंजली मतलब तुम बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. और फिर वो क्या बोलती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, I am vexed. Vexed मतलब परेशान। तो मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, और ज्वेलरी नहीं है अपने आप को अडॉर्न करने के लिए। अडॉर्न मतलब क्या होता है? सजाना, अडोर। तो मुझे अपने पास मुझे खुद को सजाने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, और मैं इतना गरीबों जैसा, पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक का मतलब क्या है, मैं इतना गरीब जैसे दिख के वहाँ पे नहीं जाना चाहती, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीज़न, दे लुक वेरी चिक। वो रिप्लाई करता है कि ठीक है तुम्हारे पास वैसी ज्वेलरीज नहीं है तो तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो, और इस सीज़न में वो बहुत ही ज़्यादा
अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगेंगे। चिक का मतलब क्या है? वाइब्रेंट दिखना, मतलब बहुत सुंदर, तो ब्राइट लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ अ रिच वीमेन। वो कन्विंस नहीं होती है। कन्विंस होना मतलब बात मानना, तो वो उनकी बात से कन्विंस नहीं होती, वो बात नहीं मानती और वो मना कर देती है कि नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग मतलब अपमानजनक। तो इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ भी नहीं है कि उतने बड़े, उतनी रिच वुमेन के बीच में, मिड्स मतलब क्या होता है? बीच में ऐसा गंदा सा एयर लेके जाना, मतलब वो जो फ्लावर की फ्रेग्रेंस है उसकी बात करिए वो, कि मैं फ्लावर्स पहन के जाऊँ, मतलब मैं इस तरीके से जाऊँ उतनी रिच वुमेन के बीच में, ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मदाम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। उसका हस्बैंड फिर चिल्ला के कहता है कि कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग, तुम जाओ और अब तुम्हारी जो फ्रेंड है मदाम फॉरेस्टर्स, उनके पास जाओ और उनसे उनकी ज्वेलरी उधार ले लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। शी अटर्ड मतलब कहना, अटर मतलब भी क्या होता है? कहना। तो खुशी से कहती है, चिल्ला कर के कहती है कि हाँ ये तो सही है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी took herself to her friend's house and related her story of distress। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर जाती हैं और उनको अपनी डिस्ट्रेस यानी अपनी परेशानी, अपनी दुख की जो कहानी है उसको सुनाती हैं। मदाम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लॉजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज़ माई डियर। मदाम फॉरेस्टर जो हैं वो क्लॉजेट में यानी अपनी अलमीरा के पास जाती हैं, वहाँ से जितने भी उनके ज्वेल केस होते हैं उसको निकाल के ले आती हैं और खोल करके मटिल्डा के सामने रख देती हैं कि इसमें से तुम्हें जो भी चाहिए तुम उसको चूज़ कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल, देन अ फिनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। वो बहुत तरह तरह की ज्वेलरीज देखती है, जैसे वो ब्रेसलेट देखती है, कॉलर पर्ल यानी कि मोती का जो नेकलेस होता है वो देखती है, फिनिशियन क्रॉस देखती है, जो क्रिश्चियंस के क्रॉस होते हैं गोल्ड के वैसे क्रॉस दिखती है, और वो बहुत अच्छे मतलब बहुत सुंदर वर्कमैन के द्वारा बनाए गए, कारीगरों के द्वारा बनाए गए ज्वेलरीज को देखती है। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर। अब वो उनको शीशे के सामने खड़े होकर के पहन के देखती है, हिचकिचाते हुए, क्योंकि वो ना उनको छोड़ पा रही थी और ना उनको बिना लिए रह पा रही थी। उसके बाद से वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और है? वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। वो कहती है हाँ क्यों नहीं है, तू अपने लिए देख लो कि तुम्हें क्या खुश करेगा, यानी तुम पे क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। She placed it about her throat against her dress and was the ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this? Only this. अब मैटिल्डा जो है एक बहुत सुंदर सा डायमंड का जो नेकलेस होती है उसको सैटिन के बॉक्स से निकालती है। जैसे नेकलेस के बॉक्स होते हैं सॉफ्ट, वैसे उसको सैटिन बॉक्स कहा जा रहा है। सो मैटिल्डा सैटिन के बॉक्स से उसको निकालती हैं और उसको उसके कांपते हुए हाथों से, उसके हाथ कांपते हैं उसको देख के, तो वो ट्रेम्बल करते हुए अपने हैंड से उसको अपने थ्रोट पे लेके जाती है, अपने गले पे उस नेकलेस को रखती है पहनने के लिए। एंड वॉज स्टैटिक, और वो बहुत एक अजीब से स्टेट में होती है, बहुत खुश होती है वो और बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। उसके बाद से वो बहुत हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाते हुए वो पूछती है और चिंतित भी होती है कि क्या तुम मुझे केवल ये दे सकती हो उधार, सिर्फ ये? वाई येस सर्टेनली, और उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, निश्चित ही, सर्टेनली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. We will continue this chapter, and if you have any doubt you can tell me, so let me know that.